जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को हम लोग अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देखिए, अगर जीवाश्म का मतलब आप समझना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जीवाश्म का मतलब जिसको हम लोग खुदाई करके प्राप्त कर रहे हों, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अंश। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं, जीवाश्म से पहले हम लोग समझेंगे कि ईंधन आखिर क्या चीज़ है। तो ईंधन की परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो दहन यानी जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनको हम लोग ईंधन कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हीं को हम लोग ईंधन कहते हैं। तो ईंधन में आपके लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी लोग आ जाएंगे जो क्या करते हैं, जलने पर ऊष्मा छोड़ते हैं, साथ ही साथ ये प्रकाश का भी उत्सर्जन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो ज़्यादातर ये ऊष्मा की मात्रा छोड़ते हैं, प्रकाश थोड़ा कम मात्रा में छोड़ते हैं। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। तो देखिए, अगर हम जीवाश्म ईंधन की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वे ईंधन जो खुदाई करके प्राप्त हुए हैं, या कह सकते हैं कि जो जीवों के अंश से बने हैं, उन्हीं को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवाश्म ईंधन है। अब देखिए, आप एक शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जीव का अंश का मतलब नहीं समझ में आया। देखिए, ये माना जाता है कि आज से करोड़ों लाखों वर्ष पहले हो सकता है कि पृथ्वी पे कोई प्राकृतिक घटना घटी हो, जैसे भूकंप आया और भी समस्याएं आई होगी। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे और भी जो जीव जंतु थे, वो क्या हुए, वो दब गए। तो कुछ करोड़ों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद क्या हुए, जो पेड़ पौधे थे वे वे कोयला बन गए, और जो जीव जंतु थे वो क्या हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये क्या हुआ कि जीवों के अंश से बने, यानी उन्हीं के जीवों से बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला जो है ये जो पेड़ दबे थे उनसे बने हैं, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये जीवों से बने हैं। जो मान लीजिए कोई जैसे डायनासोर हुए, और भी जो भी जीव आज से करोड़ों वर्ष पहले जो जीव रहते थे, वो जब दब गए तो उनसे क्या हुए, ये सभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बने हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे, पहले कोयला की बात करेंगे, फिर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग पहले बात करते हैं कोल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो कोयला ये एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कहने का मतलब ये जीवों से बना है, पेड़ पौधों से बना है ये। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ यौगिकों का ये मिश्रण होता है। तो जो कोयला है ये पहली बात तो एक जीवाश्म ईंधन है, और एक कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इनका ये मिश्रण होता है। और ये जो है कोयला जो होता है ये ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, यानी कहने का मतलब सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति हम लोग कोयला से ही करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग बेसिकली घरों में तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। और जो कोयला होता है ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयला के अगर हम प्रकार की बात करें तो कोयला बेसिकली चार प्रकार में पाए जाते हैं। उनकी ट्रिक है एबिलिपी। एबिलिपी का मतलब होता है, ए का मतलब है एंथ्रासाइड, बी का मतलब विटुमिनस, ली का मतलब है लिग्नाइट, और पी का मतलब है पीट। तो ये कोयला का ये ट्रिक है एबिलिपी। और ये आइए देखते हैं इसको हम। पहला नंबर हम बात करेंगे एंथ्रासाइड कोयला। तो एंथ्रासाइड कोयला जो होता है ये कोयला का सबसे उत्तम कोटि का कोयला, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइड होता है। ये हमारे भारत में बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरा नंबर होता है विटुमिनस कोयला। तो विटुमिनस कोयला जो होता है ये, इसको हम लोग मुलायम कोयला भी कहते हैं, और हम लोग सर्वाधिक यूज विटुमिनस का करते हैं। जैसे हम लोग होटल में, ढाबा में और भी घरों में हम लोग देखते हैं दुकानों पर, तो जो कोयले का यूज करते हैं भट्टियों में, वो हमारा विटुमिनस कोयला होता है। तो ये मुलायम कोयला होता है और हमारे भारत में सर्वाधिक इसका यूज करते हैं। तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। तो इसमें क्या होता है, कार्बन की जो मात्रा होती है 65 से 70% होती है, और ये इन दोनों की तुलना में ये अधिक थोड़ा सा प्रदूषण करते हैं, यानी धुआं छोड़ते हैं। चौथा नंबर होता है पीट कोयला। तो देखिए, जो पीट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा की बात करें तो 50 से 60% तक होती है, और ये भी जलने पर अधिक राख और धुआं छोड़ते हैं। अगर हम नोट पॉइंट में आइए देखते हैं, हम अगर बात करें भारत में, तो भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में।
देखिए प्राकृतिक गैस जो है ये भी एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कहने का मतलब ये भी जीवों से बना है, जीवों के अंश से बना है। प्राकृतिक गैस में यह भी एक जीवाश्म ईंधन है जो खुदाई करके प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है। देखिए कोयला जो होता था वो ज़्यादा प्रदूषण करता था, हालांकि प्राकृतिक गैस भी प्रदूषण करते हैं लेकिन कोयले की तुलना में बहुत ही कम करते हैं। तो इसको स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना गया है और यह जलने पर कम प्रदूषण करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली खाना बनाने में और ऑटोमोबाइल यानी कहने का मतलब वाहनों में ईंधन के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एलपीजी और सीएनजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो एलपीजी और सीएनजी है ये प्राकृतिक गैस हैं और ये जीवों के अंश से बनाए जाते हैं और ये हमारे पृथ्वी के अंदर इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। अब आइए बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम यह काले रंग का एक विशेष गंध वाला कच्चा तेल होता है। तो जो पेट्रोलियम होता है ये कच्चा तेल होता है। ये देखिए इसका यूज हम लोग वाहनों में डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ये काले रंग का एक विशेष गंध वाला कच्चा तेल होता है जो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसमें पानी, लवण तथा पृथ्वी के कण के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक यौगिक रूप में मिले होते हैं। तो ध्यान देना, जो पेट्रोलियम होता है ये काले रंग का एक विशेष गंध वाला कच्चा तेल होता है जिसमें हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें पानी, नमक, पृथ्वी के कण के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक का यौगिक भी इसमें मिला होता है और इसका उपयोग बेसिकली हम लोग वाहनों में करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। तो ये जो पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये जो हम लोग प्राप्त करते हैं ये हम लोग पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। देखिए पेट्रोलियम को हम लोग खनन करके प्राप्त कर लेते हैं लेकिन इसका डायरेक्टली हम लोग वाहनों में यूज नहीं करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं और उससे हम लोग पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन क्या चीज़ है, जीवाश्म ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।